ब्रज की सखियां ठाकुर जी के दर्शन करवे आ जाती। ठाकुर जी बड़े चतुर थे, कम उम्र में सब सीख लिया। वैसे तो सिखे ही पढ़ाए हैं सब कुछ, पर लीला करने के लिए चलना सीखा। फिर मैया ने इनको अंगन की पहचान सिखाई, बॉडी पार्ट्स। जब बच्चा को नहीं सिखा देते, बच्चा लाला बता तेरी आँख कहाँ, तेरी नाक कहाँ, और जब सिखा देते हैं तो मैया कहती सबरी ब्रज की गोपी मेरे लाला को सब आवे, बहुत समझदार है, कछु भी पूछ लो या कुछ सब पतो है, आँख नाक कान सब पतो है। गोपी बोली ठीक है, आएंगी कई दिन पूछने तेरे लाला ते, देखेंगी कितनो चतुर है। तो एक दिन आ गई गोपी, लाल जी को बीच में बिठायो और सबरी आसपास घेर के बैठ गई। ले लाला ओ कन्हैया बता तेरी आँख कहाँ है? तो बोल वो तो आवे नहीं हो कछु, सोई उंगली आँख पे धर दे, ये रही आँख। गोपी बोली वाह वाह वाह। अच्छो लाला तेरी नाक कहाँ है? तो नाक पे उंगलियाँ धर दी, ये रही नाक। अच्छो लाला तेरे हाथ कहाँ है? तो ऐसे हाथ हिला दिए, ये रहा हाथ। अच्छो लाला तेरे पाम कहाँ है? तो पाम पे उंगलियाँ रख दी। एक गोपी बोली लाला तेरा कान कहाँ है? सोई ठाकुर जी चुप रह गए। गोपी बोली लाला तेरा कान कहाँ है? तो ठाकुर जी बड़े चतुर हैं, जानते अगर हमने दिखा दिया बता दिया ये है कान तो कहेंगी देखो कन्हैया ने हमारे सामने कान पकड़ लिए, और अगर नहीं बताएंगी तो मैया को जा करके फिर शिकायत करेंगी, तू तो कहती तो बड़ा चतुर समझदार है, ये तो गोबर गणेश निकला। तो भैया हम तो फंस गए ठाकुर जी आज बीच में। गोपी करी ना पतो तो को कान कहाँ है? चुप रहे ठाकुर जी। अरे मैया तो वैसी बोलती रहती, हमारो लालो बड़ो समझ, कछु तो आवे ना यहाँ पे। सो ठाकुर जी बोले रुक जा अभी बताते हैं। सो जो गोपी पूछ रही तेरो कान कहाँ, खिसक खिसक के बई के ढोरे आगे घुटमन घुटमन चल के और खड़े है कि बई को कान पकड़ के बोले गोपी इसको कान कहते हैं। गोपी बोली जे नंद को छोरा है ये काई के पकड़ में आने वालो नहीं है, सबरो दाढ़ी वारो बैठो या के पेट में है। मतलब ब्रज में कहावत है जो बच्चा बड़ा समझदार होता है ना, बोले ये दिखने में बच्चा है पर या के पेट में दाढ़ी वारो बैठो है। तो ऐसे ठाकुर जी गोपी मान गई, वो मैया तेरे छोरा ते ज्यादा चतुर तो या दुनिया में कोई पैदा ना भयो, बड़ो चतुर है। ठाकुर जी बड़े आनंद ले रहे हैं ब्रज में, आनंद लेने के लिए ही तो आए। भगवान ने सोचा भगवान तो बहुत बन लिए, अब थोड़ा ने अपने लिए भी तो आनंद ले। सबरी दुनिया के लिए ही जो जीता हो कभी कभी उसे लगता है कि अपने लिए भी तो थोड़ा जिया जाए, अपने लिए भी तो समय निकाला जाए। तो ठाकुर जी कृष्ण अवतार अपने लिए ले रहे हैं, अपने आनंद स्वांत सुखाए, स्वसुख के लिए। हाँ उससे देखने वाले चाहने वाले आनंद सबको मिलता है, पर असल में कृष्ण अवतार ठाकुर जी के स्वयं के आनंद के लिए है। ब्रज में भैया ब्रज की गोपियाँ तो मानो कृष्णमय हो गई, उनको ना तो कृष्ण के अलावा कोई दिखाई देता न सुनाई देता। वो सोती भी हैं तो भी उनके सपने में कृष्ण आ जाते हैं, वो जागती हैं तो कृष्ण उनके आगे पीछे डोलते हैं। गोपियाँ नित्य सुबह सुबह आ जाती मैया ढोरे, कछु ना कछु बहानों लेके लाला को दर्शन करने। ऐसे तो दर्शन मिलेंगे नहीं तो बहाने खोजती थी। गोपी आई भगी भगी मैया ते बोली मैया आज हमारे घर में कछु मेहमान आने वाले हैं, तुम कहो तो कछु गोबर ले जाऊं लेपने के लिए। मैया बोली ले जाओ, लाई है बर्तन? बोले ना मैया अब की बार तो कहने ही भर बस आई हूँ, अगली बार लेने आऊंगी। ये 2 बार दर्शन मिल जाएगा ना, ये बहाना था। तो मैया बोली जा लिया, तो गई जा करके लाई वो तसला अपना ले करके आई। अब गोबर भर रही है मैया के आंगन में थे, पर नजरें ढूंढ रही हैं किसको? ऊधमी ना दिख रो, कहीं जाके दर्शन करने आई वो तो दिखाई ना दे रो। कहाँ है लाला तू, आ जाना एक बार दर्शन दे जाना। आवाज पुकार ठाकुर जी ने सुन ली, सोई ठुमक ठुमक आ गई, आके बाके सामने बैठ गए और बड़े गुस्सा में नाराज रह के बोले कौन ते पूछ के लेके जा रही है गोबर? गोपी बोली तेरी मैया ते पूछ के लेके जा रही हूँ। ठाकुर जी बोले मैया का माई के ते लाई गोबर, या घर के मालिक हम हैं, हम ते पूछी? गोपी बोली क्षमा करो मालिक जी, अब बता दो, अब आज्ञा है तो अब ले जाऊं? बोले हाँ
ले जा सकती हो, पर फ्री में नहीं देंगे। ऐसे फ्री में बांटने लग गए तो हो गया काम, फिर तो हम तो बड़े कच्चे बिजनेसमैन हैं, या के बदले में कछु देवो पड़ेगा। गोपी बोली ठीक है, एक काम करो, या के बदले में हम तुमको 1 कटोरी माखन दे दूंगी। ठाकुर जी बोले हाँ ये सौदा बढ़िया है, ये ले जा 1 कटोरी माखन दे देना। बोली ठीक है। तो लेकर के गोबर जा रही है, फिर मन में आई कि दोबारा कैसे दर्शन हो, तो मैया से पूछ रही मैया दोबारा आ जाऊं कल लेने? और मैया बोली जितनी बार आनो आ जा, पूछनो नहीं बार बार। अब तो गोपी को छूट मिल गई, सो गई भगी भगी घर, गोबर फेंक करके फिर लौट के आ गई। फिर बर्तन भर लियो, बर्तन भर के फिर ठाकुर जी को बुलाया, इधर लाला ने हमारे सर पे हेल धरवा दे, हेल बोलते हैं ब्रज में, बोला हेल हमारे सर पे धरवा दे। तो ठाकुर जी बोले या के बदले में गा देगी? बोले पहलो 1 ये दूसरो तो 2 कटोरी माखन। ठाकुर जी बोले हमको कैसे याद रहेगी कि कितने कटोरी का सौदा हुआ है? अब तू तो आती जा रही है बार 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 बार, हम कैसे याद रखेंगे? गोपी बोली एक काम करती हूँ, जितनी बार गोबर भर के लेके जाऊंगी ना, वह गोबर में से थोड़ा सा गोबर निकाल के छोटी सी टिकिया तेरे मोड़े पे लगा दूंगी, छोटी छोटी टिकिया मोड़े पे लगा दूंगी, और फिर बाद में दोनों जन बैठेंगे, तेरी टिकिया गिन के हिसाब कर लेंगे, जितनी टिकिया उतनी कटोरी माखन। ठाकुर जी बोले ये जुगाड़ बढ़िया, ला लगा 2, 1 यहाँ लगा 1 यहाँ लगा, 2 ले गई तू। तो गोपी ने गोबर लियो, 1 यहाँ लगाया 1 यहाँ लगाया, तीसरी बार आई फिर माथे पे लगा, चौथी बार आई ठोड़ी पे लगा, ऐसे 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 10वीं 50वीं बार आते आते ठाकुर जी को पूरा मोड़ो गोबर में भर गए। अब मैया डोरे जा रहे भगे भगे, और मैया ने जैसे देखी तो मैया ने देख करके एकदम बोली ए भूत तू कहाँ ते आयो, ये का हालत बना रखी है तेने, सबरे मोड़े पे गोबर लगा रखो है, ला तेरो मोड़ो धो दूं। ठाकुर जी बोले खबरदार मैया हाथ लगाया तो मेरो हिसाब बिगड़ जाएगा। जैसे तैसे तो मेरो गणित वीक है, जैसे तैसे तो या गोबर ते जुगाड़ बनायो, गोपी तो इतनी कटोरी माखन लेके छोड़ूंगो। मैया बोली अरे छोरा हद है तेरे ताई भी, तेरे घर में माखन की कमी है का? तो जितनो माखन खानो खा ले, यहाँ खा ले। ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले मैया तू न जाने, गोपी के हाथ के माखन को मजो ही अलग है, और अभी तो राजी राजी खा रहे हैं, जब गैर राजी चुरा के खाएंगे तो मैया तो ना पतो चोरी के माल में कितना आनंद है। तो अभी तो मैया भले हमारे घर में कितनो भी माखन है, पर हमें मजा तो इन गोपिन के हाथ से ही आवे। और क्यों आवे? क्योंकि सब गोपी रोज माखन इसी भाव से निकालती। किस भाव से? कि ठाकुर जी आएंगे। उनका माखन निकालने का उद्देश्य ही कृष्ण है। हाँ, जो बचता उसको जाके मथुरा बेचती जरूर है, पर उद्देश्य उनका माखन का श्री कृष्ण को पवाना ही है। ऐसे ही भैया जीवन में ना हम सब भी ये कर सकते हैं। भोजन तो हमको खाना ही है, रोज भोजन तो बनेगा ही घर में, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना खाए रहेंगे। पर भोजन बनाने का उद्देश्य ठाकुर जी का भोग बना दो, कि उनके लिए बना रहे। आज जो खाने का मन कर रहा है, आज बढ़िया मन कर रहा है कि हम गोलगप्पा खाएं, पर उसको अपने लिए मत खाओ, ये सोचो आज ठाकुर जी को खिलाएंगे। फिर ठाकुर जी जो उनकी उच्छेष्टि बचेगी, जो प्रसाद बचेगा अधरों से स्पर्श करके, वो हम पालेंगे। तो 56 भोग भी हमारी बुद्धि नहीं बिगाड़ेंगे, हमारा मन विचलित नहीं करेंगे। सब कुछ भगवान के लिए अर्पित करो। घर में हम सोचते नहीं, हम अपने घर का, अपने कपड़ों का रोज ध्यान रखते हैं। धुलवाएंगे, प्रेस कराएंगे, ड्राई क्लीन कराएंगे, घर में रोज झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे। और जहाँ ठाकुर जी बैठे हैं वो बैठे ही महीनों भर से, वहाँ बस अपनी बेडशीट रोज बदलेंगे। ठाकुर जी के नीचे जो कपड़ा है उसको बिछे बिछे सालों हो जाते हैं। इसका मतलब है अभी ठाकुर जी अपने नहीं माने। अपनत्व आएगा तो भोग भी उनके लिए बनाओगे। घर की झाड़ू पोछा भी इसलिए करोगे, ठाकुर जी का घर है, हमारी ड्यूटी, हमें तो बस उनकी ड्यूटी निभानी है। हमारे एक महात्मा जी कहते थे, भैया भगवान तुम्हारे अच्छे घर की मनाही नहीं करते, तुम अच्छा घर बनाओ, भगवान को क्या दिक्कत है, खूब बढ़िया बनाओ,
तुम उसमें करोड़ों रुपया लगाओ। ठाकुर जी कहते तुझे बढ़िया बेड लगवाना है लगवा, तू उसमें कोई बाहर से इटली का पत्थर लगवा, तू उसमें चाइना से सामान मंगवा, हमको कोई लेना देना नहीं। ये बता हमको घर में कहाँ जगह देगा। तो भक्त बोला आपके लिए एक बेडरूम बनवा देंगे, स्पेशल रूम बनवा देंगे, एक मंदिर बनवा देंगे। ठाकुर जी कहते हमें वो भी नहीं चाहिए, हमको ना तेरा बेडरूम चाहिए, ना हमको तेरे करोड़ों रुपया चाहिए, हमको भले तू अपने किचन की एक छोटी सी ड्रॉर में रख देना, किचन की अलमारी में रख देना, हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तेरे घर में कोई आए और पूछे कि ये घर किसका है, तो बस मुस्कुरा के इतना बोल देना कि इस घर का मालिक किचन की अलमारी में बैठा है। वहां ये नहीं आ जाना चाहिए कि हाँ, वहां बस इतना कह देना वो है मालिक, तुम कौन? बोला हम तो वॉचमैन हैं, हम तो उनके घर की रखवाली करें, परिवार हमारा है ये सोच के रखोगे तो फिर ठाकुर जी कहेंगे तेरा तो तू ही संभाल। और जब कहोगे ठाकुर जी आपका परिवार है, ये बच्चे आपके हैं, ये परिवार आपका, हम तो बस ड्यूटी निभा रहे हैं, इस घर के मालिक आप हो, इस घर के सेठ जी आप हो, और आप लोग तो उस भूमि से हो जहां सेठों का सेठ रहता है। कौन? सवरिया सेठ रहता है।